हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत ज्यादा बड़ी आप लोगों के लिए न्यूज निकल के आ रही है। पीएमओ इंडिया की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया गया है, जिसमें पीएम मोदी जी ने, आप लोग ये ट्वीट देख पा रहे होंगे, पीएम मोदी जी ने समीक्षा की है और सभी जो डिपार्टमेंट हैं और जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, मतलब इंस्ट्रक्ट किया है कि भैया अगले 1.5 सालों के अंदर आप लोगों के यहां जितनी भी वैकेंसीज हैं, इन्होंने बोला है कि हम 1.5 साल के अंदर 10 लाख गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट करने वाले हैं, मतलब कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं ये सबसे बड़ी खुशखबरी है किसके लिए। देखो, मैक्सिमम जो खुशखबरी है वो एएलपी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए। तो रेलवे की तरफ से लगभग आप मान के चलिए हो सकता है कि टोटल वैकेंसीज 1 लाख के आसपास हो जाएं, और वो इस तरीके से कि 50-60 के करीब एएलपी की वैकेंसी और टेक्नीशियन की वैकेंसी पड़ेगी, और उसके बाद जेई की वैकेंसी आएगी उतनी ही 14-15 हजार के आसपास जैसे पहले देखने को मिली थी, और फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी मिलेगी। इसी तरीके से लगभग 80,000 1 लाख के आसपास रेलवे में पद। और एसएससी की अगर बात करें तो एसएससी जीडी में जैसे आप लोगों को पता है 60-70 हजार वैकेंसी आती है, सीजीएल में 10-15 हजार वैकेंसी, और ठीक इसी तरीके से सीएचएसएल में और एमटीएस की मिला के ये इस तरीके से 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज यहां पे हो जाएंगी। और फिर अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो ग्रामीण बैंकों में काफी वैकेंसीज होती ही है, और इसके अलावा आप लोगों को पता है कि डिफेंस सेक्टर में भी बहुत टाइम से भर्ती नहीं हुई है, तो यहां से भर्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन अब हम फोकस्ड जो है वो इनके ट्विटर हैंडल पे जो ट्वीट किया गया है उसको पढ़ के सुनाते हैं कि भाई उन्होंने क्या बोला है। सबसे पहले आप यहां देखिए, बोला है PM@नरेंद्र मोदी रिव्यू द स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज एंड इंस्ट्रक्टेड दैट रिक्रूटमेंट ऑफ 10 लाख पीपल बी डन बाय द गवर्नमेंट इन मिशन मोड इन नेक्स्ट 1.5 ईयर्स। आप लोगों को सब बहुत अच्छे से समझ आता है कि 1.5 साल के अंदर अंदर, मतलब किस चीज की तैयारी है सब लोगों को पता है। अभी जो वैकेंसीज आती हैं वो इसी फॉर्मूलाज पे आती हैं, सबको पता है इस चीज का कि भाई जैसे ही बहुत बड़ा इवेंट होने वाला होता है उससे पहले वैकेंसीज निकाल दी जाती हैं। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी करा के और उसके बाद भी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाए, थोड़ी बहुत ग्रुप डी की भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, कह नहीं सकते हैं। लेकिन एएलपी, टेक्नीशियन, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, इनमें भी एएलपी और जेई की वैकेंसी, टेक्नीशियन की वैकेंसी, ये वैकेंसी कंफर्म है। ये वाली वैकेंसी आने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट जब बनने के बाद, मान लीजिए किसी वजह, अब वैकेंसी के बेस पर बहुत फर्क पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट ही बहुत कुछ है। आज के युवा ही सब कुछ डिसाइड करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपके बेटे का सिलेक्शन होता है, आपके बेटे के लिए वैकेंसी आती है, तो आप भी खुश होते हो, मतलब आपकी पूरी फैमिली खुश होती है। तो एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से सरकार भी बहुत सारी चीजों को साधने की कोशिश करेगी। तो आप लोगों को पता है कि वो इन 1.5 सालों के अंदर ही आप लोगों को एएलपी, जेई, टेक्नीशियन की वैकेंसी देंगे, क्योंकि बाद में देने का उसका कोई फायदा होना नहीं है। तो आप लोग विश्वास मानिए, अब इस चीज पे मोहर लग चुकी है लगभग कि भैया एएलपी टेक्नीशियन कंफर्म है, क्योंकि उसको 4 से 5 साल होने वाले हैं। तो आपको पता ही है कि 5 साल में कितने ज्यादा पद खाली हो गए होंगे। भर्ती कंप्लीट कब होगी ये नहीं कह सकते, लेकिन ये निश्चित है कि वैकेंसी जरूर से जरूर आ जाएगी आप लोगों की। ठीक है, तो ये रही एएलपी टेक्नीशियन की बात। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 2024 से पहले, अभी 22 चल रहा है ना, उन्होंने तो 23 से पहले ही बोल दिया है, क्योंकि 22 का हाफ और 23 आगे क्या होगा पता ही है, फरवरी मार्च में, 24 में। तो उन चीजों को छोड़ो, मेन आप इस चीज पे फोकस रहो कि 23 से पहले 10 लाख पदों को भरने की बात की जा रही है। अब 10 लाख पद कहां से होंगे, क्या होंगे, इसकी मोटी मोटी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। भले ही 10 लाख, हमको भी पता है कि 10 लाख पद भले ही मुश्किल से भरे जाएंगे, 10 लाख पद नहीं भरे जाएंगे, लेकिन अगर 5 लाख पद भी भरे गए ना, तब भी रेलवे, आप लोगों को पड़ा है, पूरे देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाली संस्था है। तो अगर सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन रेलवे में होता है, तो इन 10 लाख के अंदर आप खुद सोच सकते हो कि कितनी वैकेंसी रेलवे देने वाला है। रेलवे में इस टाइम पे बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी और पड़नी ही है, क्योंकि जो फ्रेट वाला काम है, मतलब जो माल ढुलाई का काम है, वो दुगना तिगुना होना चल दिया है। मतलब पहले से बहुत ज्यादा माल ढुलाई अब हो रही है, इसलिए एएलपी, टेक्नीशियन, वर्कशॉप स्टाफ, इस सब चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप विश्वास मानिए कि आप लोगों को ये वैकेंसी कंफर्म देखने को मिल ही रही है। इसके अलावा जीडी आएगा ही आएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है।
सीपीओ होता है, सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है, बहुत सारी हैं। तो एसएससी भी 1 से 1.5 लाख से भी ज्यादा वैकेंसी आप लोगों को एसएससी में देखने को मिलेंगी। और फिर इसी तरीके से भैया बैंकिंग का है तो बैंकिंग में भी उतनी वैकेंसी। तो मोटी मोटी अगर बात करूं तो मैं 10 लाख नहीं तो 5 लाख जॉब तो निश्चित तौर से ये लोग दे ही देंगे। तो 5 लाख में भी अगर बात होगी तो रेलवे का नंबर पहला ही रहने वाला है, मतलब आपकी वैकेंसी कंफर्म रही। अब करना क्या है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि एएलपी और जेई का जो एग्जाम होगा उसके लिए मैं आप लोगों को लिख के देता हूं 0 से लेके हीरो तक। आप लोगों को अगर ये चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, आप लोग जाके देख लो और ग्रुप डी में रिजल्ट भी देखना कि क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कंटेंट दिया है, इतनी सारी चीजें दी हैं, आपको जो गाइडेंस इस चैनल पे मिलती है, आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो 18 वीडियोस की, रिजल्ट देख सकते हो जाके बच्चों के कि किस तरीके से विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इंतजार करने से बेहतर है कि अभी जो सामने पड़ा हुआ है पहले उस चीज को देखो। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। अगर किसी वजह से भगवान ना करे कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, और होता भी है, मान लो ग्रुप डी में हो भी जाता है, तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी पड़ी होगी एएलपी के लिए, जेई के लिए, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए तैयारी कर सको। तो ये वैकेंसी आप लोगों के सामने आ रही है और इसके अलावा बाकी वैकेंसीज भी आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज आप सब लोगों के सामने, बस यही न्यूज मैं आप लोगों के लिए देने आया था। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा कि कितनी वैकेंसीज फिलअप होने के चांसेस हैं और क्या आपको लगता है कि आएगी या नहीं आएगी। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि एएलपी टेक्नीशियन तो जरूर आएगी क्योंकि इसको टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। बाकी वैकेंसी आए या ना आए, जेई की वैकेंसी भी आने निश्चित है क्योंकि 2019 में आई थी और अगर ये 23 तक की बात कर रहे हैं तो 4 साल हो जाएंगे। तो वैकेंसी अगर आएंगी तो यहीं आएंगी। इसके अलावा आप लोगों को वैकेंसी कहां देखने को मिलेंगी मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। इसके अलावा पीएसयूज भी हैं, काफी पीएसयूज भी हैं, तो हो सकता है पीएसयूज में भी वैकेंसी निकाल दें। और भैया क्या पता ये जीडीएस को भी या जीडीएस की भी वैकेंसी निकालते हैं, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दे तो वो भी 1.5 लाख वैकेंसी आ जाती है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। ये लेकिन बहुत बड़ी न्यूज थी। टेक केयर। बूस्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो बहुत जल्दी हम लोग बूस्टर ले आएंगे। लेकिन अगर मुझे नहीं लगेगा कि भाई बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर बूस्टर मैं नहीं ला पाऊंगा क्योंकि मैं खुद बिजी रहता हूं, जॉब करता हूं, आप लोगों को पता है। जॉब में रहते हुए अगर टाइम निकाल रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए भी। हम अपनी नींद को छोड़ के आपके लिए लेक्चर लेके आते हैं, तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर सपोर्ट करिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। टेक केयर।